pura pristine. I'm looking for something to eat. Burik, maybe. It's a bakery. Hello. You have Burik? You have Burik? Burik? Yeah. Cheese and meat. Cheese and meat. Yeah. What kind of meat in there? What kind of meat? It's Okay. With meat. Okay. So this is their traditional food called Burik. It comes in cheese and और मीट आप चीज़ में भी ले सकते हैं और हलाल मीट में ले सकते हैं। 80 सेंट से ये मेरे पास मैंने दिए 4 पीस आए इसमें। आई विल एंजॉय इट नाउ। चलिए जी, मैंने नाश्ता पानी भी कर लिया और आपको अज़ान भी सुनवा दी। 2 अज़ानें हो रही थी और ये वो वाली मस्जिद जो मेरे दूसरे वीडियो में है, इसका मैंने अंदर से पहले ज़्यादा नहीं दिखा सका था, तो मैंने अब आपको अंदर से भी थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया है। आपने 2 मस्जिदों, अगर और डिटेल देखनी वो दूसरा मेरे वीडियो आप देखना, उसमें मैंने म्यूज़ियम को, ये साथ में म्यूज़ियम है और उसके बाद 2 मस्जिदों को कवर किया है। तो जितने अब आपको यहाँ के लोग दिखाते हैं। मैं आगे जा रहा हूँ सिटी सेंटर में, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोग कैसे नज़र आते हैं और क्या पहनते हैं और क्या लाइफ है इधर थोड़ी बहुत। दिस वन इज़ अ मेजर स्ट्रीट। तो इट इज़ नॉट दिस ओनली फेमस स्ट्रीट, यहाँ और भी फेमस स्ट्रीट्स होंगी लेकिन और मेजर स्ट्रीट्स होंगी, लेकिन ये जो थी ये मेरे हॉस्टल के करीब थी। आगे चलते हैं। क्योंकि ये सिटी सेंटर है तो यहाँ देखें डिफरेंट ऑफिस बिल्डिंग हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन का सामने ऑफिस है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसके साथ नेशन यूरोपियन यूनियन। ये पीछे जो थी ये बिल्डिंगें थी, ये ऑफिस की बिल्डिंग हैं। तो वहाँ पुलिस वाले मुझे ज़रा क्वेश्चन नज़रों से देख रहे थे तो मैंने वहाँ बनाया नहीं, लेकिन वो सारी मिनिस्ट्री और
इस टाइप की जगह हैं। अब मैं मेन स्क्वायर में पहुंच गया हूँ। यहाँ देखें, ये भी आपने मेरे ख्याल अल्बानिया की वीडियो में मैंने देखा होगा, ये जॉर्ज स्किनबर्ग का मुजस्मा है। 1405 से लेके 1468 तक ये जिंदा रहा था और उसने ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। और इसका मुजस्मा ये एक हीरो के तौर पे सर्बिया और अल्बानिया में मशहूर है। आपको जैसा पता है, पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था सर्बिया भी, कोसोवो भी। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, इनका प्रेसिडेंट का भी स्टैचू है इधर एक। तो ये मुजस्मा जो है जी, ये इसका नाम है इब्राहिम रोगवा। ये इनका करंट प्रेसिडेंट था। 2006 में इसकी डेथ हुई थी कैंसर से, लेकिन इसका बहुत हाथ है इनको आज़ादी दिलवाने में कोसोवो को, और इसलिए इसको बहुत इसे यहाँ का गांधी कहा जाता है कोसोवो का। पीछे से मस्जिद, उधर पीछे एक मीनार यहाँ भी नज़र आ रहा है, एक मस्जिद वो भी है, पीछे भी है, आपको दो मस्जिद नज़र आ रही है। मस्जिदें बहुत हैं इधर। और एक ज़माने में यहाँ 1500 हिजरी से लेके 1800 के एंड तक 1912 तक मुसलमानों का रूल था। बेसिकली सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर जैसा आप कहते हैं, उनका रूल था इधर। और उसके बाद 1912 में जब रेवोल्यूशन आया, उसके बाद उनकी हुकूमत यहाँ से ख़त्म हुई। ये कोसोवो का झंडा है और इसमें 6 सितारे हैं और बीच में उनका मैप है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ की हिस्ट्री है कि मुसलमान यहाँ 400-500 साल तक हुकूमत करते रहे थे और टर्किश एम्पायर ने यहाँ बहुत ज़्यादा मस्जिद बनाई थी। उसके बाद 1912 के बाद जब यहाँ रेवोल्यूशन आया, सोवियत रेवोल्यूशन था इधर, और उसके बाद यहाँ पाबंदी थी मस्जिदों पे नमाज़ें पढ़ने की और मस्जिदों पे, तो काफ़ी सारी मस्जिदें ख़त्म भी की गई थी। और उसके बाद 1992 के बाद जब यूगोस्लाविया के टुकड़े हुए थे, उसके बाद यहाँ दोबारा मस्जिदें आबाद होना शुरू हुई। और इसलिए आप इनके कल्चर में भी देखें कि 80 साल यहाँ आज़ादी नहीं थी इबादत करने की मुसलमानों को। इस वजह से इनका रहन सहन अभी भी आपको बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज नज़र आएगा। इवन दो 2008 में इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है, लेकिन क्योंकि ये सर्बिया का हिस्सा था और सर्बिया ने अभी भी इन्हें तस्लीम नहीं किया एज अ कंट्री, लेकिन अब उनका यहाँ कोई ज़ोर नहीं है, वो कुछ पावर नहीं है, इनकी अलग हुकूमत है और ये अपनी आज़ादी से यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाउ टू बी फेयर, आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों से पहले यहाँ रोमन एम्पायर थी और ऑस्ट्रिया और हंगरी की हुकूमत थी। उस ज़माने में एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ 365 चर्च आबाद थे, यानी कि तकरीबन एक चर्च एक दिन के लिए था। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ जब टर्किश हुकूमत आई, सल्तनत उस्मानिया आई, उसके बाद वो सारी चर्च भी काफ़ी गायब हो गए। लेकिन अभी भी यहाँ काफ़ी चर्च मौजूद हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से अबाउट मोर देन 1.8 मिलियन आबादी है इधर, और तकरीबन 97.6% मुसलमान हैं, 1.4% क्रिश्चियंस हैं और 1% ऐसे लोग भी हैं जो जिनका कोई मज़हब नहीं है। इनकी जो ख़ास ये मिनिस्ट्री है, इनकी कोई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर्स और समथिंग। सो मैं आपको ये बता रहा था कि इनकी जो मेन चीज़ है, ये जो गोट होता है, बकरे, उसकी खालें मशहूर हैं इनकी। और इसके अलावा इनकी
बियर बहुत मशहूर है इधर, और एक इनकी शराब होती है उसका नाम है राका, वो भी काफ़ी मशहूर है। और यहाँ काफ़ी शौक़ से लोग उसे यूज़ करते हैं। इस वक्त मैं आया हूँ दोपहर के वक्त, रियली बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मैंने कुछ और वीडियो बनाए शाम की। यहाँ बहुत भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा रौनक थी। इस वक्त मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा अपनी देसी कमेंट्री में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, और इनका थोड़ा इलाका भी दिखा रहा हूँ, लोगों की शक्लें और रहन सहन, कपड़े। मैं सेंटर स्क्वायर में आया हूँ। यहाँ भी चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ शाम के वक्त यहाँ रोज़ाना तकरीबन एटलीस्ट इन समर टाइम यहाँ ये जो आपको हर्ष नज़र आ रही हैं, यहाँ लोग आते हैं पीने पिलाने के लिए। और शाम को किसी कॉन्सर्ट भी होता है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ शाम को ओपन एयर कॉन्सर्ट होता है, म्यूज़िक होती है, कुछ ना कुछ होता है। कल इनकी यहाँ जो जोडो की बच्ची थी जिसने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में, उसकी सेलिब्रेशन के लिए उसे यहाँ बुलाया था, तो यहाँ कल उसकी थी, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं। आई थिंक इट्स अ फ्ली मार्केट, ट्रेडिशनल कपड़े और शॉलें और फ्रूट्स वगैरह यहाँ मिल रहे हैं। काफ़ी देसी स्टाइल की चीज़ें हैं, ये देखें आप। सब ट्रेडिशनल है।